बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बीफ कीमे से पैटी। ऐसी पैटी कि आप सैंडविच में भी लगाएं और बर्गर में भी लगाएं। चीजी पैटी तैयार करेंगे, बहुत ही मजेदार सी रेसिपी होगी। प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। इसमें वो तमाम चीजें रेसिपीज में जो इस्तेमाल होती हैं मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। कबाब के लिए हमें बारीक कीमा चाहिए, जिसमें थोड़ा बहुत चिकना भी है। 4 से 5 टेबल स्पून आप समझो कि इसमें चर्बी है, और 800 ग्राम के करीब है। और ये प्याज है, जो कि मैंने 2 मीडियम प्याज ली, जिन्हें मैंने चॉपर में पीस लिया और पानी अच्छा सा निकाल लिया। लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून, काली मिर्च कुटी 1 टेबल स्पून, 1 अदद अंडा, कॉर्नफ्लोर 1/4 3 कप। तकरीबन मैं आपको टेबल स्पून में करके दिखा देती हूँ कि ये कितना बनेगा। ये फुल भर के जैसे एक ले लेते ना ऊपर तक तो चम्मच, ये इस तरह मैं ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 और 3, तकरीबन 4 टेबल स्पून बनता है फुल भर के लिए। तो सेम टू सेम आपने इस तरह ये सारी चीजें डालनी है और तैयार कर लेंगे इसकी पैटी। मैं सारा अच्छा सा मिक्स करके तो दिखाती हूँ। कीमा तमाम चीजों के साथ पूरी मैरिनेशन कर ली इसकी, जो जो इसमें गया था सारा अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसे डिवाइड करूंगी, ये इस तरह किया और इस तरह किया। अब ये 4 बोल मैंने तैयार करने इसके। 8 बोल मैंने तैयार कर लिए। अब इसे फ्रिज में रखेंगे कुछ देर के लिए, घंटा रख लें, आधा घंटा रख लें, जितनी देर भी आप रख सकते हैं रख लें। तो इसके बाद फिर दूसरी तैयारी करते हैं बर्गर के। कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बना के मैं आपको चेक करवाऊंगी कि ये चीजें इस तरह तैयार होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून ऑयल के, और एक प्याज ली मैंने बड़ी, और इसे मैंने हाफ करके स्लाइस में काट लिया। ये कुछ इस तरह जैसे हाफ करते हैं ना प्याज को, तो ना ज्यादा मोटे स्लाइस है ना बारीक है, बस नॉर्मल से है। तो इन्हें सोते करेंगे जैसे सॉफ्ट होते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं 2 पीस नमक डालूंगी, और ये प्याज आप देख लो कि इस तरह आपने तैयार करनी, जैसे मैं तैयार कर रही हूँ। इससे मजेदार बर्गर लगेगा। और इसमें एक और चीज जाएगी, नमक पे इसमें चला दें। इसमें जाएगी काली मिर्च वगैरह, बस फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ कि इसका फ्लेवर अच्छा सा आए। अगर ज्यादा डालेंगे तो ये भी आपकी मर्जी पे है। तैयारी में बता देती हूँ कि ये कैसे तैयार करते हैं। पहले फ्लेम मैंने हाई पे से सोते किया, और उसके बाद फिर अब मैंने लो कर दिए, ताकि ये प्याज अब जलने की तरफ ना आए। इसमें जाएगा सोया सॉस, 1 टेबल स्पून डाल देंगे। चूल्हा बंद कर दिया, तैयार है। ऑनियन हमारी तो एक और तैयारी करती हूँ। माया मैंने लिया है आधा कप या हस्बे जरूरत। ये मस्टर्ड पेस्ट मैंने घर में तैयार किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मस्टर्ड पेस्ट कैसे तैयार होता है, तो फिर आप मुझे बताइएगा, रेसिपी मैं आपके लिए शेयर करूंगी। और ये हाफ टी से भी कम, जैसे कि एक नोट पे नहीं आता ऐसा, इतना है, क्योंकि ये पेस्ट है ना, तो ये आपने कम डालना है। हॉट चिली सॉस ये भी मैं बना चुकी हूँ, दे चुकी हूँ, रेसिपी चाहिए तो लिंक मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप हस्बे जरूरत कम ज्यादा कर सकते हो। मैं 1.5 टीस्पून इसमें शामिल करूंगी। ये बर्गर की सॉस तैयार है, जो कि अक्सर शॉर्मे में भी खाते हैं हम तो, और उस शॉर्मे में भी खाते हैं और बर्गर में भी, तो जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है। ये वो वाली सॉस है, आप घर में तैयार करें ये तमाम चीजें, और बच्चों को एंजॉय करवाएं, और इसकी दाद वसूल करें सबसे के घर में बाजार से भी ज्यादा मजेदार बर्गर तैयार हुए। तो अगली तैयारी करती हूँ। अच्छा, बोल हमने निकाल लिए फिर से, जो हमने बना के रखे हुए थे। तो ये मैं इसको जो शेप देनी है ना, मेरे पास है ये जो उसका ढक्कन है, लंच बॉक्स का। कोई भी आप ले लें, किसी भी बोतल का, बड़ा सा जो मुंह वाली, बड़े से मुंह वाली बोतल होती है उसका भी ढक्कन ले सकते हैं। अगर नहीं भी है
तो आप वैसे ही शेप दे दें, हाथों से दे दें, गोल बस होना चाहिए। ये मैं इसको रैपर को ना प्लास्टिक रैप लिए मैंने, इसी को मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी और ये इसके ऊपर रखा। ये हाथों की मदद से सारा मैंने प्रेस कर दिया और इस रैप को हमने उठाया और ये इस ट्रे में भी मैंने एक प्लास्टिक का रैप रखा हुआ है और इसमें रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह तैयार करके तमाम पैटी आपको तैयार करके दिखाती हूँ। ये इसे ऑयल लगाएंगे, बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं होती। तवा मैंने फुल गरम कर लिया, ये तवे पे ही सही बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे थोड़ा सा फैलाना है ताकि जो हमारी पैटी है ना, जो हमारा बर्गर है ना, उसके ऊपर ये पूरा है। ये मैंने चमचे का जो मैंने चम्मच को जैसे कवर किया है ना एल्युमिनियम पेपर से, अगर आपके पास है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप कोई प्लेट लें, उसे ऑयल लगाएं पीछे से और प्लेट को ऊपर से दबाएंगे तो ये फिर इस तरह आप फैला सकते हैं। इस तरह चिपटा करना बहुत जरूरी है, अगर टूट जाए तो परेशान नहीं होना। आप इसे दोबारा से इस तरह करें और ऊपर से चम्मच कर लें, बस ये जुड़ जाए। फ्लेम इस वक्त मैंने फुल रखा हो। इस साइड पे भी हम ब्रश से ही ऑयल लगा रहे हैं। अब इसे पलट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल फ्लेम पे ही आपने इसे तैयार करना है। अगर फुल फ्लेम पे नहीं करेंगे तैयार तो ये फिर पानी आ सकता है इसमें। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये पैकेज भी थोड़ा कलर है इसमें, तो हल्का हल्का सा ऑयल लगाते जाएंगे। ज्यादा सा हाथ भर के चम्मच नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा ऑयल आपने इसे लगाते जाना है। ये एक पैटी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, जूसी भी, और ये अंदर तक गल चुका है तीनों इसका। तो ये तैयार है। इस तरह तमाम पैटी में आपको तैयार करके तो फिर दिखाते हैं। ये मैं हल्का सा इस पे ऑयल लगा रही हूँ। ज्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस थोड़ा कम। ये मैं इतना कलर दे रही हूँ। तो इस तरह हम बर्गर भी सारे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारी पैटी तैयार है। चीज के स्लाइस मैंने कर लिए। आप कद्दूकश भी कर सकते हो, जिस तरह आपकी मर्जी आप उस तरह कर लें। और जो दूसरी पैटी इसके रखेंगे ऊपर। अब चीज इसके अंदर मेल्ट होगी तो ये फिर तैयार हो जाएगी हमारी चीजी पैटी। ये मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ तो चीज खुद ब खुद ही मेल्ट होगी। दोनों साइडों से मैंने इसे पलट के सेक लिया, इस तरह उठाया और ये हाथ से आप इस तरह कर दें तो ये पलट लें। तो जब चीज अंदर खुद ही मेल्ट होगी, चूल्हा बंद ले। वो जो सॉस हमने तैयार किया है, ये हमारी चीज भी इसके अंदर मेल्ट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रखेंगे इसके ऊपर। डबल हमारी पैटीज के ऊपर आ गई। अब इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा कर देंगे। अब जो प्याज हमने फ्राई की थी, जैलापिनो मैंने घर में तैयार की। अगर इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं फिर आपको ये बना के दिखाऊंगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। ये आप 2 या 3 अपनी मर्जी से। मेरे पास ज्यादा मोटी मिर्चें नहीं थी, ये मैंने घर में तैयार किए हैं। इससे कम ज्यादा कर सकते हैं। पेपर लिया मैंने, बटर पेपर है तो बटर पेपर ले लें। अगर ये वाला पेपर है तो ये शॉर्मा पेपर कहते हैं इसे, और इसमें बर्गर भी रख सकते हैं। तो ये मैंने इतना फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके तो ये बर्गर उठाया अपना, जो हमने तैयार किया हुआ मजेदार सा बर्गर।
ये हमारा चीज़ी बर्गर डबल पैटी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट से मिलने वाला बीफ बर्गर घर में तैयार किया बहुत ही मजेदार, जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, और फेसबुक पर है लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मुझे दें इजाजत। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।